नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी और बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले बहुत सारे पत्रकार, यूट्यूबर और मोदी सरकार के सलाहकार ये सब आजकल ये बयान दे रहे हैं, सबके सब बयान दे रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को, बीजेपी सरकार के मंत्रियों को राहुल गांधी को पप्पू बालक बुद्धि कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए पप्पू और बालक बुद्धि कहते हैं तो कांग्रेस बैल बुद्धि का प्रचार लेकर आ जाती है और वो भारी पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, बीजेपी पर तो पुराने ज़माने की तरह राहुल गांधी का मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद अपने सलाहकारों की ये सलाह मानने की तैयार नहीं है। उन्हें लगता है राहुल गांधी को ट्रोल करते रहेंगे तो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, मनोज तिवारी और कंगना रनौत के ऐसे बयान यही दिखाती है, और अब मनोज तिवारी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर खुद मनोज तिवारी का मजाक बन गया है। दोस्तों, कहने की बात है कि मनोज तिवारी ने राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया है। क्या बयान दिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं दोस्तों, फिर मनोज तिवारी की मेंटल हेल्थ का हाल आपको दिखाएंगे कि मनोज तिवारी आखिरकार कितने बुद्धिमान हैं। उनकी इंटरव्यू के कुछ क्लिप हम सुनाएंगे। दोस्तों, जनता की राय आपको दिखाएंगे कि मनोज तिवारी कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं। पहले तो राहुल गांधी पर क्या कहते हैं, ज़रा वो सुनिए। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की ज़रूरत है, वो मनोज तिवारी कह रहे हैं। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे चिंता की बात यह है कि आप दुनिया भर की जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा क्यों? वो उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए मनोज तिवारी ऐसा कहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ की जांच होनी चाहिए। पहले दोस्तों जवाब देते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है मनोज तिवारी ने, उसके बाद मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी दूसरे की जात जानना चाहते हैं और कोई उनकी जात पूछता है तो उनको गाली लगती है। जो उदाहरण अनुराग ठाकुर के बयान का उन्होंने दिया। क्या अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी थी? संसद में बिल्कुल नहीं पूछी थी। अनुराग ठाकुर ने मजाक उड़ाया था, बल्कि कहा था कि जिनकी जात नहीं पता वो दूसरे की जात जानना चाहते हैं, जातीय जनगणना करना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर ने बताया है संसद में। तो अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर मजाक उड़ाया है राहुल गांधी का। जिनकी जात नहीं पता, इस शब्द का आखिरकार मायने क्या रखता है कि जिनकी जात नहीं पता वो दूसरे की जात जानना चाहते हैं। क्या ये गाली नहीं है? क्या ये अपमान नहीं है? क्या ये जाति पूछना है या अपमानित करना है? दोस्तों, जिसके अंदर भी कॉमन सेंस है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक ठाक है, उसको समझ में आएगा। लेकिन मनोज तिवारी के समझ में नहीं आया तो डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए। और मनोज तिवारी कितने बुद्धिमान है, एक वीडियो मुझे ध्यान में आ गया। दोस्तों, मनोज तिवारी का एक वरिष्ठ पत्रकार अनिल शारदा के साथ उनके इंटरव्यू में एक क्लिप सुनाएंगे हम। काफ़ी वायरल हुई थी वो क्लिप कि दोस्तों मनोज तिवारी कितने बड़े बुद्धिजीवी है, ज़रा देखिए। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे, मनोज तिवारी बोल रहे थे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पर, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं शायद सोच के बोल दूँगा, इधर हाथ दीजिए। दोस्तों, एक सवाल आया है मेरे मन में कि 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं? अभी फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? गरीब रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80 या 20 यूँ कहे तो 105 करोड़ लोग, यानी 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दिया जा रहा है। उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पावर्टी लाइन। तो बिलो पावर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा है। ये सारी बातें खुद मनोज तिवारी बोल रहा है कि शायद ये सारी बातें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। बड़ा सिंपल है, आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन।
मनोज तिवारी फिर बोल रहे हैं कि ये सब बात बोल के खुशी से मेरे आंसू निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे रुमाल दो पोंछने के लिए। दोस्तों ये मीम लोगों ने बनाए थे। इस इंटरव्यू को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल शारदा के साधारण सवालों पर मनोज तिवारी बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं और राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं। मुझे एक और इंटरव्यू ध्यान है दोस्तों, काफ़ी पुराना इंटरव्यू है। सौरव द्विवेदी के साथ एक इंटरव्यू किया गया था जिसमें नोटबंदी को लेकर बात हो रही थी। सौरव द्विवेदी कहते हैं कि देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, और आप कहते हैं कि मोदी सरकार की सारी योजनाओं का पैसा नोटबंदी से आया है। तो दोस्तों मनोज तिवारी क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है, क्या फ़ायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री इसको छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए। ना तो देश के अर्थशास्त्रियों से बड़ा अर्थशास्त्री होने का दावा करते हैं मनोज तिवारी, और कितने बड़े अर्थशास्त्री है जिनको ये तक नहीं पता कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है। जरा सुनिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बोर्ड को लेकर जब सवाल पूछा गया कि मनोज तिवारी को पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या होता है, किस बला का नाम है। इलेक्ट्रिक बोर्ड वो खुद ही लाए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही तलाक है। इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या होता है, जो पूछने वाला बंदा है वो खुद कह रहा है कि महाराज ऐसे मत करिए, आप ही पार्टी लेकर आई थी। ये तो बेशर्म की बात हो गई दोस्तों। तो मनोज तिवारी कभी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूँ, उसके बाद ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड क्या होता है। राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं मनोज तिवारी को। ऐसा करने पर राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर जब मनोज तिवारी ने सवाल उठाया तो आम पब्लिक इस सब के बारे में भी क्या सोचती है। दोस्तों जनता को लगता है कि भाजपा के कुछ नेताओं की दिमाग जांच होनी चाहिए। उच्च नेतृत्व को दिखाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं ताकि उनकी नज़रों में बने रहे। मनोज तिवारी और कंगना रनौत उनसे प्रमुख है। यदि इनकी दिमागी जांच कराई जाए तो 7% डॉक्टर भी इन्हें जल्द से जल्द पागलखाने में भेजने की सलाह देंगे। तो पब्लिक इकट्ठा कर रही है, आगे पब्लिक क्या कहती है सुनिए दोस्तों। राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाने पर भाजपा का जितने भी चिरकुट नेता है, जितना भी छोटी बड़ी नेता है, वो दिन भर नेहरू से शुरू होकर राहुल गांधी पर अटक जाते हैं। ये है हमारे महान देश की राजनीति। तो दोस्तों बीजेपी की राजनीति पर कटाक्ष कर रहे हैं अनिल यादव। जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है उसको लेकर अगर आप राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं तो जातीय जनगणना के मुद्दे का सपोर्ट तो कल तक नीतीश कुमार भी कर रहे थे, तो क्या आप उनको भी मेंटल बोलेंगे। दोस्तों चिराग पासवान वर्तमान में भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनको भी मेंटल हेल्थ चेक कराने के लिए भी बोलेंगे। दोस्तों हकीकत ये है कि बीजेपी के नेता अब भी पुराने ज़माने में जी रही हैं। बीजेपी नेताओं को ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीति के दिन अब लद हो गए हैं। जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर चमकाई जाती थी और देश की जनता इसको लेकर वाह वाह करती थी, तो देश की जनता भी मस्करी करती थी। आप मनोज तिवारी के राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाने को लेकर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।